बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि क़यामत की कौन सी निशानी फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, क़यामत के 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फिरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो का इंतजार कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नजरों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद है और बहुत ही जल्द वो जाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा और वालिदा का नाम आमीना होगा। इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो का जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती, यानी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो 40 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि उसको लेकर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो को काबा के पास एक सुतून यानी खंभे से टेक लगाए दुआएं मांगते देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं कि जिनका जिक्र हदीस के किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे। और फिर इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के आने के लगभग सभी निशानियां पूरी हो चुकी है। अगर आप आज के सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायजा लें तो इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के आने के जितने भी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई है, उससे पहले कभी इतनी निशानियां पूरी होती नजर नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के बंजर जमीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम क़यामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब के बंजर जमीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब के जमीनों पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का के ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबले अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का के अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई ज्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीरकर उनके अंदर से रास्ता बना दिया गया है तो फिर तुम क़यामत का इंतजार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हम पूरी होते देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के देशों में बंजर जमीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतजार करना। और दोस्तों,
आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों से ही निकल रहा है। पेट्रोल आज एक ऐसी जरूरत है कि जिसके बगैर दुनिया के कोई भी मशीन व गाड़ी चल ही नहीं सकती। और दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि क़यामत व इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाहिर होने के कितने ही निशानियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर 2025 से पहले ही हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के भी अक्सर इस तरह के बयान मौजूद हैं कि वो कहा करते हैं कि ऐ लोगों, 2023 के बाद अब वो वक्त दूर नहीं कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज आ जाएं या कल। दोस्तों, फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम का क़यामत के हालात से बहुत खास ताल्लुक है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है कि जो मुसलमान, क्रिश्चियन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहता है कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, इसीलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकल सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था, इसीलिए हम मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ फिर से अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे। और प्यारे दोस्तों, और मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है, क्योंकि यह मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले इस जगह को फिलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे, कि जिसकी वजह से मुसलमानों और दूसरे कौमों के बीच तीसरी जंग अजीम यानी विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, कि जिसकी क़यादत यानी अगवाई इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करेंगे। उस जंग के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि ईरान के इलाके खुरासान से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें जरूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों न घिसट कर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे और वो एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिसे दुश्मन की फौज भी ना रोक पाएगी और वो इलाकों को फतह करते करते अपना झंडा जाकर इलिया यानी फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में नस्ब करेंगे और फिर यहूदियों के साथ एक खास जंग की शुरुआत होगी। ये जंग अभी चल ही रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा। वह इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमानों को हराता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर के साथ सिमट कर दमिश्क के जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहां भी पहुंचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज आवाज गूंजेगी कि जिसे सुनकर सभी मुसलमान घबरा कर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दमिश्क के जामा मस्जिद के एक मीनारे पर उतर रहे होंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने से साफ साफ इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएंगे और फिर फजर की नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अगुवाई में मुसलमान सभी जंगों को जीतते चले जाएंगे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इजराइल तक ढूंढते जाएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इजराइल के एक मशहूर जगह मकाम लूत पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक
یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پیارے دوستوں، علماء اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا بھی قیامت قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھی کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہے، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کو لے کر جو نشانی بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہ آج لگ بھگ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد دجال کا نزول ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد میں بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی تباہی کی اور اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ میں آ جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے ہی یہی منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لیں۔ اسی کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے ہی فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس طرح سے کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنے آواز کو بھی بلند نہ کر سکے۔ اب تک وہ فلسطینیوں کے 88% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، اور اب فلسطینیوں کا صرف 12% ہی حصہ بچا ہے جو آزاد ہے۔ باقی کے حصے کو اسرائیلی اپنے میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل اپنا قبضہ کر لیں گے۔ دوستوں، سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس میں ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت کی آمد ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں اور مسجد اقصی کی غیبی مدد فرمائے اور ہم سبھی مسلمانوں کو دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔